डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ महीनों पहले की बात है। मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और वो सिसक सिसक कर रो रहा था। अपनी दुखद कहानी मुझे बता रहा था। उसने बताया कि कोरोना काल के दौरान उसके पिता की मौत हो गई, उसकी माँ की भी मौत हो गई और उसकी प्रिय पत्नी जो गर्भवती थी उसकी भी मौत हो गई। उसकी इतनी दुखद कहानी सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे सांत्वना दूं या मैं उसके साथ रोऊं। लेकिन उसने एक प्रश्न मुझसे किया, क्या इस दुनिया में हम इसी तरह जीने के लिए आए हैं? तड़प तड़प कर जीने के लिए और मर जाने के लिए आए हैं? मैंने किसी तरह उसे सांत्वना दी, लेकिन उसका प्रश्न मेरे कानों में गूंजता रहा। मेरे मित्रों, आज का जो पहला पाठ है रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 18 से 25 तक इसी बात पर प्रकाश डालता है। ईश्वर हमें बता रहा है कि जितने भी आंसू हमने बहाए हैं, जितने भी कष्ट हमने सहे हैं, जितने भी दुख हमने झेला है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, ईश्वर हमें बताता है कि जो आनंद हमारा इंतज़ार कर रहा है, स्वर्गीय आनंद, जो प्रेम हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसके सामने हमारे आंसू कुछ भी नहीं है, उसके सामने हमारे दुख कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। आपने ऑयस्टर प्राणी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं सीप या सिप्पी। यह मोतियों के लिए जाना जाता है। समुद्र के पानी में या तालाब या नदी में पाया जाता है। अब जानते होंगे कि कैसे मोती बनती हैं उसके अंदर। कहा जाता है कि उसका जो आंतरिक शरीर है काफ़ी कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। कहीं न कहीं, कभी न कभी उसके अंदर बालू की एक छोटी सी कण प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। यह तकलीफ़ को थोड़ा कम करने के लिए ऑयस्टर या सिप्पी अपने शरीर से एक द्रव्य निकालता है और उस द्रव्य से उस छोटे से कण को लपेटते जाता है। तब तक लपेटता है जब तक वह काफ़ी बड़ा न हो जाए, और तब जाकर हमें एक सुंदर सी मोती मिलती है। मेरे मित्रों, बेचारा यह भी नहीं जानता कि अपने दुखों से उभर कर उसने क्या चमत्कार किया है। अपने दुखों से उभर कर उसने संसार को सबसे खूबसूरत उपहार दिया है, मोती का। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में भी जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, और जब आप अपने इन दुखों से उभर कर आते हैं, इसी प्रकार का चमत्कार आपके जीवन में भी होता है। आज का यह जो पाठ है उसके अनुसार मैं आपका मन इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, जैसा कि प्रभु कहता है कुलुस्सियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 2, अपना मन अपने इन दुखों पर न लगाएं। प्रभु का वचन कहता है संसार की चीज़ों पर नहीं, ऊपर की चीज़ों पर अपना मन लगाएं। आज का जो पहला पाठ है रोमियो के नाम अध्याय 8, इसमें विशेषकर 3 संदेश हमारे लिए दिए गए हैं। सबसे पहला संदेश, अपने जीवन में आप आशावान बनो। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें आए, जितने भी आंसू बहे, जितने भी क्रूस आए, इन सबों के बावजूद भी अपनी आशा को कभी न खोना, आशावान बनो। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ईश्वर हमें यह वचन दे रहा है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। भले ही आप अब रो रहे हो, भले ही आप बीमार हो, भले ही आप कमज़ोर हो या गरीब हो, ईश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ध्यान से सुने, प्रकाशना ग्रंथ में संत योहन क्या कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। इसके बाद न तो कोई मृत्यु होगी, न कोई शोक मनाएगा, न विलाप और दुख होगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी होगी और मैं सब कुछ नया बना दूंगा। देखिए, ईश्वर हमें कितना सुंदर वचन दे रहा है और कहता है कि तुम्हारे दुख कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ नया बना दूंगा। तीसरी बात जो ईश्वर हमें बताना चाहता है इस पाठ के दौरान, वो ये है कि आप पुत्र थे, आपको पुत्र रूप बनाया गया था,
पुत्री रूप बनाया गया था। आप संतान हैं, पुत्र पुत्री हैं, और आप ईश्वर की संतान हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बिल्कुल यही बात हमें संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में समझाते हैं। ध्यान से सुने प्रभु का वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तब हम उनके जैसा बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। इसीलिए आप चिंतित न हो जाएं, आप दुखित न हो जाएं कि आप गरीब हैं, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, क्योंकि ईश्वर आपको इन बीमारियों से, दुखों से उबारना चाहता है। सबों को जय शिव।